हेलो अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग सुबह की सोच में हूँ हसन लियाकत और मेरे साथ हैं गजल अशरफ। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। आप सबको कहेंगे खुशामदीद सुबह की सोच में और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपकी सुबह का आगाज भी हो चुका होगा और कुछ लोग बीमार हैं हमारी टीम में भी। मैं भी पहले बीमार थी, अब थोड़ी She's the one, she's the one, मैं अब थोड़ी बीमारी को फैलाया है। हाँ, मैंने फैलाया है और मुझे भी कहीं से लगी है और फिर अब जो है मैं थोड़े से ठीक होने के फेज में हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं हमारी टीम में जो अभी बीमारी के फेज में ही चल रहे हैं। लेकिन ये है कि मौसम का मसला है। मौसम कुछ इस तरह से तब्दील हो रहा है जिसकी समझ नहीं आती। रात को ठंड होती है, सुबह गर्मी होती है, दिन को भी गर्मी होती है। इस वजह से ये वायरल सबको हो रहे हैं, तो सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और आपको पता है कि सुबह की सोच का आगाज कैसे होता है? ट्रेंडिंग सुपर सोशल स्टोरीज के साथ जो चल रही होती हैं। तो सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है, वो है कराची से। कराची एक्सपो सेंटर में वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर का इफ्तिताह कर दिया। जो तफसीलात सामने आई उनके मुताबिक वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि वेंटिलेटर पहले बैरून मुल्क से आते थे, लेकिन मुश्किल वक्त में क्या होता था कि कौम मुत्तहिद होकर अब कारकर्दगी दिखा रही है। मशीनरी की लाइसेंसिंग अब ऑनलाइन है, बदउनवानी के मौके कम हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पहले कागजी निज़ाम में रिश्वत ताखीर जो थी वो आम थी, अब सहूलत फराहम की गई है। जो ताकत मिली है उसे हम मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो बाहर से तबाही जो है मुमकिन नहीं होगी। इसी हवाले से वज़ीर आज़म की शोबा सेहत को भरपूर सपोर्ट भी हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ केयर पर हमें बहुत काम करना है। हेल्थ केयर को फाल करने में ज़िले हुकूमत को भी काम करना होगा, साथ देना होगा और शोबा सेहत की बेहतरी के लिए दिन रात काम भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ लोग वैक्सीन को यहूदी साजिश भी कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई जाती है। और कराची के अस्पताल सूबाई हुकूमत के पास है, हमारे पास नहीं है। इसलिए इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स भी बना रहे हैं और कराची में भी जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह गज़ल ने कहा कि ये बदउनवानी और इस तरह की चीज़ें जब ऑनलाइन निज़ाम नहीं होता था तो उस वक्त होती थी, अब भी शायद होती हैं, कहीं ना कहीं पे प्रिवेल कर रही होती है। लेकिन एक जो पॉइंट था वो बड़ा सुनने वाला भी था। और ये पाकिस्तान की जो कौम है उसकी मैं समझता हूँ कि खासियत है कि जब मुश्किल वक्त आता है, कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो हम एक हो जाते हैं। और वो जो जितने भी वसाइल हैं उनमें जो कमी होती है उनको फिर बालाए ताक रखते हैं। उनकी कमी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन पावर हो जाती है तो उनकी कमी हमें कमी महसूस नहीं होती है। ये हमारी कौम की खासियत है, ये हमारे इस माशरे की खासियत है, ये हमारे इस कल्चर की खासियत है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए बड़ी हौसला अफजा खबर है मेरे पास। घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट एक तारीखी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करते हुए फैसला सुनाया कि जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। शोहर की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी तनसीख निकाह के लिए जायज़ बुनियाद है और अदालतों को ख़वातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ने जुल्म के तारीफ कानून में बयान करने की कोशिश नहीं की। अदालतों को गुंजाइश हासिल है कि वो जुल्म की मुख्तलिफ सूरतें पहचान कर साबित होने पर इंसाफ कर सकें। फैसले में कहा गया कि जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी में नफ्सियाती अजियत जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। ऐसा तर्ज अमल जो जहनी या फिर जज्बाती अजियत पहुँचाए वो भी जुल्म के ज़ुमरे में आता है। और ऐसा तर्ज अमल जो औरत के लिए इज्जत और सलामती के साथ घर में रहना नामुमकिन बना दे वो भी जुल्म के ज़ुमरे में आता है। फैसले में मजीद कहा गया कि मजमूई तौर पर नुकसान पहुँचाना और औरत के लिए निकाह में रहना काबिल बर्दाश्त बनाना भी जुल्म है। और अदालतों ने जुल्म की तारीफ को वसी किया है। जुल्म में ज़हनी अजियत, गालम गलोच, झूठे इल्ज़ामात लगाना भी शामिल है। और जुल्म के लिए जिस्मानी जो ज़ख्म है वो शर्त नहीं है, बल्कि हर वो रवैया जो औरत को मायूस करे और एतमाद में कमी लाए और उसको एतमाद में कमी लाने से दो चार करे वो जुल्म कहलाएगा। सही, एग्जैक्टली। अब रूल सिर्फ दोनों एक के लिए नहीं है, मर्द के लिए नहीं है सिर्फ या फिर औरत के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुत दोनों के लिए ही है। और इसमें जो आपने बात की कि पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला जो आया था मई 2024
2024 में शायद, आई गेस, मुझे अभी क्लियर याद नहीं है, लेकिन उसमें ही इस तरह के कुछ फैसले थे जिनको अब अब कलअदम करा दे दिया गया है। और बाकायदा तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक औरत खुद नहीं चाहेगी, खुला लेने के हवाले से बात नहीं करेगी, तब तक अदालत भी नहीं दे सकती है। समटाइम्स ऐसे भी हमने कुछ फैसले देखे थे, या कुछ ऐसी तारीख में चीज़ें मिलती हैं जिसमें ये होता था कि अगर औरत ने पहले रुजू किया लेकिन बाद में वो चाहती थी कि नहीं अब नहीं चाहिए, तो वो खुला दे दी जाती थी अदालत की जानिब से। लेकिन अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन सामने आए हैं बहुत सख्त हैं, जिसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाना चाहिए। 17 सवाल पर ये फैसला मुश्तमिल है, और अब देखते हैं कि इसके आगे चलकर क्या नताज हमारे सामने आएंगे, फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा क्या हुआ। पंजाब की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया है। ये फैसला कर लिया उन्होंने। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि इमाम मस्जिद मुआशरे के काबिल एहतराम और तकरीम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद की अदायगी गैर मुनासिब लगता है, और हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मुआवनत करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल ये 5वां इजलास था जो कि हुआ, और दौरान इजलास मसाजिद की तामीर, उनकी मरम्मत के प्रोजेक्ट्स और सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने और उनकी जल्द तकमील के इक़दाम की भी हिदायत की गई। दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्राम पंजाब गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्राम सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ, क्योंकि उनकी जानिब से हमें बहुत सारे इनिशिएटिव नज़र आते हैं, और ये जो इमाम मस्जिद के हवाले से जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही काबिल दीद है। हमने देखा है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप सऊदीया ले लें, मेनली कतर ले लें या फिर दुबई ले लें, वहाँ पे भी इसी तरह से मसाजिद का ख्याल रखा जाता है। औकाफ का डिपार्टमेंट बड़ा पावरफुल है, मसाजिद के इमाम जितने भी हैं उनका ख्याल रखा जाता है। अब 65,000 मसाजिद इसमें पहले मरहले में शामिल हुई, और हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि 65,000 से ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मसाजिद तो पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं। 65,000 शायद एक ही ज़िले में इतनी मसाजिद होंगी। सो ये बड़ा अच्छा कदम है, इसको हमें सराहना चाहिए। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कुछ चोर ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े महल्लात भी होते हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाते। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाला घरेलू मुलाजिम, जिसके करोड़ों के असासों का इंकशाफ हुआ है। पुलिस का कहना है कि 45,000 माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट्स और अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख के ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले हैं। जो तफ्तीशी हुक्काम है उनका कहना है कि मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदे। मुलजिम की एक मुसाफिर वैन भी है जो हरीपुर रूट पर चलती है, और मुलजिम से 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना भी बरामद हुआ। मुलजिम को डिफेंस के रिहायशी बुजुर्ग जोड़े ने 8 बरस कबल मुलाजमत पर रखा था। पुलिस का बताना है कि बुजुर्ग जोड़े को बैरून मुल्क का मुकीम बेटा और बेटी माहाना भारी रकम बेचते थे। 4 साल कबल बुजुर्ग का इंतकाल हुआ था। मुलजिम मामर खातून की देखभाल करता रहा, और इसी दौरान चोरी भी शुरू की, और इसी दौरान वो करोड़पति भी बन गए। और वैसे आपने सही कहा कि कुछ चोर ऐसे होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। मतलब वो इस तरह से चोरियां करते थे कि इतने बैंक अकाउंट्स, इतने उनके घर, और कोई पहचान भी नहीं सकता। लेकिन वो बुजुर्ग लोग बने बेकारी होते हैं। हाँ, बने बेकारी होते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग थे। एक तरफ आपने कहा उनकी 45 या 46 हजार रुपए तनख्वाह थी, और दूसरी तरफ वो चोरियां कर करके वो महलात भी बना चुके थे, और बुजुर्गों की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से एक बुजुर्ग का तो इंतकाल हो गया, और फिर उसके बाद जाहिर है। लेकिन ये है कि इस तरह के जब वाकयात होते हैं ना, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड में लोग होते हैं, जैसे अभी हसनैन ने बात की कि इस स्टोरी में उनका बेटा था जो बाहर से उनको रकम बेचता था, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी खबर रखनी चाहिए अपनी वालिदैन की कि वो किस हाल में है, किस कंडीशन में है। आप उनको पैसे भेजकर मामला खत्म नहीं कर सकते, देखभाल भी उनकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अक्सर लोग समझते हैं बस पैसे भेज दिए बात खत्म हो गई, उनकी देखभाल हो ऐसा नहीं होता है। जी आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं सऊदीया, जहाँ पर सऊदी अरब ने जिद्दत की नई बुलंदियों को लफ्जी तौर पर छू लिया है, क्योंकि मुमलिकत ने न्यूब में स्काई स्टेडियम के मंसूबे का इंकशाफ किया है, जो दुनिया का पहला स्टेडियम होगा जो सहरा की सतह से 350 मीटर की बुलंदी पर मुअल्लक होगा, जो खेलों के तजुर्बे का एक नया अंदाज भी मुतारिफ कराएगा। ये 46,000 नशिस्तों पर मुश्तमिल स्टेडियम दी लाइन के अंदर तामीर किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर काबिल तजदीद तवानाई से चलाया जाएगा, जो इसे दुनिया के सबसे पायदार मेगा स्ट्रक्चर्स में एक बनाता है। और मुतवक्के तौर पर 2032 के करीब मुकम्मल होने वाला ये मनसूबा आप ये कहें कि 34 के फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स तक के मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। न्यूम स्काई स्टेडियम में माहौल दोस्त इंजीनियरिंग, जदीद फ़न तामीर और तफरी की हसीन इम्तजाज की अलामत होगी, जो आपको नज़र भी आएगी। और सऊदी अरब के जिद्दत और स्मार्ट
सिटी डिज़ाइन में आलमी रहनुमा के तौर पर मुस्तहकम कर रहा है। अब ये लफ्जी तौर पर ही है। बिल्कुल ऐसी है, और ये मेरा ख्याल है कि उनका जो विजन है, क्योंकि आगे जाके फीफा वर्ल्ड कप को भी होस्ट करना है सऊदीया ने, इस वजह से भी इस तरह के ग्राउंड्स आपको सऊदीया में बहुत सारे बनते हुए नजर आएंगे। हमने देखा था इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, वो कतर में हुआ था, वहाँ पे भी बहुत सारे ग्राउंड बने थे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। और ये जो न्योम सिटी की आप बात कर रही हैं, ये सिटी एक ऐसी सिटी है जो कि सऊदीया अपने बॉर्डर के साथ बना रहा है, जो बॉर्डर उसका इजराइल के साथ लग रहा है, और ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट इस वक्त न्योम सिटी में कर रहा है सऊदीया। सो उसी के मेरा ख्याल है उसी को ज़हन में रखते हुए एक फुटबॉल ग्राउंड भी आपको वहाँ पे नजर आएगा। खवातीन उस्ताद, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, ब्राज़ील में एक शहरी ने एक और जबरदस्त कदम उठाया था, लेकिन वो पकड़ा गया मेरी तरह। अच्छा। वो अपनी तरह से सियाना बना था। आप भी पकड़े जाते हैं? हाँ, मतलब थोड़ी सी गलती करें तो हम पकड़े जाते हैं। ब्राजील में एक शहरी ने महज इंश्योरेंस हासिल करने के लिए अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार पोर्शे को आग लगा दी। ड्राइवर की बदकिस्मती थी कि वो अपनी स्पोर्ट्स कार की इंश्योरेंस को कैश कराने के लिए आग लगाते हुए पकड़ा गया। पराना की सिविल पुलिस से एक शख्स ने राब्ता किया, जिसने दावा किया कि इससे मुसल्लह अफराद ने ट्रैफिक में रोका और दही इलाके में ले जाने के बाद उसकी गाड़ी को आग लगा दी। शहरी ने दावा किया कि उसे आखिरी सेकंड में राहगीरों ने बचाया, जिन्होंने जलती हुई गाड़ी से उसकी चीखें सुनी थी और वो मामूली तौर पर झुलस गए। शहरी ने पुलिस को बताया कि वो अपने हमला आवरों की इस हरकत की वजूहात को नहीं जानता। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू की, जिसमें कुछ अजीब व गरीब तफसीलात सामने आई। इस मामले में मुतासरा शख्स ने अपने अगवा की कहानी बनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आतिशज़दगी की जगह के करीब एक फार्म के सीसीटीवी फुटेज में पोर्शे स्पोर्ट्स कार के मालिक को खुद आग लगाते हुए देखा, और इस तरह शहरी का झूठ भी पकड़ा गया, उसकी पोर्शे भी गई और उसका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं हुआ। मतलब देखिए, एक वक्त में तीन नुकसान। अगर उसने ये करना ही था तो किसी ऐसी जगह पे कर लेता जहाँ पे कैमरास नहीं थे। इतना दिमाग तो उसने चला लिया कि मैं अपनी गाड़ी चला लूँ और बाद में वो पे कर देगी कंपनी। लेकिन ये है कि आप फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली, और इंश्योरेंस भी वो भी आपकी खत्म। फिर उसके बाद जो आपने गाड़ी ली थी, इतनी खूबसूरत और महंगी गाड़ी, वो भी खत्म हो गई। आपको मिला क्या? तो इसलिए अगर जब आपने इंश्योरेंस करा ही ली थी तो थोड़ा सा आपको उनको ये मिला कि आज हम उनको मॉर्निंग शो में डिस्कस कर रहे हैं। बस उनको ये मिल गया, यही उनको एज हासिल है। चले जी आगे। ये थी हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग भी थी और सबक आमेज भी थी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक शॉट, वापस आएंगे। स्टे विद अस।